अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैफ़े मैथमेटिक्स। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये ग्लोब है जो कि एक सफ़ियर है और इसके ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास ए और बी। अब आपके ख़्याल में ए और बी के दरमियान जो कम से कम फ़ासला होगा वो इन दोनों में से कौन सा फ़ासला होगा, कौन सा रास्ता जो है वो डिनोट कर रहा है, या कौन सा ऐसा रास्ता अगर हम ए से बी लेट्स सपोज ये कौन सी जगह है, ये कोई समंदर में कोई दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप कौन सा रास्ता अख्तियार करोगे। यहाँ पे हमारे पास कोई कैप्टन है, ठीक है। ज़ाहिर है वो रास्ता तो वही अख्तियार करेगा जो छोटे से छोटा होगा, ताकि उसका जो फ्यूल है वो कम से कम लगे। आजकल वैसे भी पेट्रोल की जो कीमत है वो जितनी बढ़ चुकी है, तो उसमें तो हमें मज़ीद स्फेरिकल ज्योमेट्री की जो ज़रूरत है मज़ीद बढ़ चुकी है। तो अब बज़ाहिर तो अगर आप देख रहे हो तो आपको ये जो रास्ता है नीचे वाला ये शॉर्टेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। जबकि जो ऊपर वाला रास्ता है वो आपको क्योंकि कर्व लग रहा है, ज़रा सा मुड़ा हुआ लग रहा है, तो वो फील हो रहा होगा कि जो ये ऊपर वाला रास्ता है ये ज़रा लंबा होगा और उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी और उधर पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे ये है कि जो ये स्फीयर की सरफेस है ये कर्व्ड है। ये जो बज़ाहिर आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ए और बी के दरमियान में, ये असल में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी एक कर्व्ड लाइन है। ये स्ट्रेट इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो, या कह लें कि मुझसे वो 1 किलोमीटर दूर खड़ा हो या 100 मीटर दूर खड़ा हो, तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगेगा कि जैसे वो बिल्कुल मेरे सामने है और मेरे और उसके दरमियान जो पाथ है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो हमारे पास प्लेन के ऊपर होती है। लेकिन ज़ाहिर अर्थ तो स्फीयर है, अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा है, तो उस पर हम जो भी लाइन ड्रा करेंगे वो असल में कर्व लाइन होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो लाइन है नीचे वाली भी, ये भी असल में कर्व लाइन है। अगर मैं इस ए पॉइंट को उठा के ज़रा दूर ले जाऊँ, इस बी पॉइंट को उठा के ज़रा यहाँ पे ले आऊँ, तो क्लियरली ये जो कर्व पाथ है ये आपको शो हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला पाथ है ये भी ज़ाहिर कर्व पाथ है। अब दोनों ही असल में कर्व पाथ हैं, और इसको मैं आपको अभी यहाँ पे जो ट्रिक है, जो मैजिक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अभी आपको ये जो नीचे वाला रास्ता है ये शॉर्टेस्ट लग रहा है, मैं इसका जो एंगल है वो ज़रा चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, आप बताएं कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट लग रहा है, ये वाला या नीचे वाला। अब तो वो ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये वाला रास्ता आपको शॉर्टेस्ट लग रहा है या ये वाला रास्ता शॉर्टेस्ट लग रहा है। मैंने इसका जस्ट एंगल चेंज किया, इसका थोड़ा सा और एंगल चेंज कर देते हैं। अब आप नोट करेंगे जो ये वाला रास्ता है ना, ये वाला जो पहले आपको लंबा लग रहा था, ज़्यादा लेंथी फील हो रहा था, वो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। और जो दूसरे वाला रास्ता जो पहले छोटा लग रहा था वो अब थोड़ा सा कर्व लग रहा है, ऐसे ऊपर से ऐसे होके जा रहा है, और उसके अंदर थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा लग रही है। तो स्फीयर के ऊपर जो छोटे से छोटा रास्ता होता है वो रास्ता होता है जो ग्रेट सर्कल के ऊपर मौजूद होता है। इन दोनों पॉइंट्स में से जो ग्रेट सर्कल पास कर रहा है, ग्रेट सर्कल क्या होता है, अगर कोई ऐसा प्लेन इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करे, इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि वो इस स्फीयर के सेंटर में से पास हो, तो वो जो इंटरसेक्ट करेगा इस स्फीयर को काटेगा, ठीक है। आप ऐसे कोई भी चीज़ काटते हो, ठीक है, माल्टा वगैरह या कोई भी और चीज़, तो इस तरह से वो इसको काटेगा, तो इस सरफेस के ऊपर आपके पास एक सर्कल बनेगा। वो जो सर्कल होगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा, उस सर्कल का सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर होगा वही होगा।
अब ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे वाली है ना, ये ग्रेट सर्कल नहीं है। जो नीचे वाला पाथ है वो ग्रेट सर्कल नहीं है, वो ये वाला, वो असल में लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड जो होती है वो इस तरह के सर्कल्स होते हैं, ये वाले सर्कल्स हैं, ठीक है। ये जो सर्कल आपको ये नज़र आ रहा है, ये सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो सर्कल्स हैं इनका तो सेंटर जो है वो सफ़ियर का सेंटर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हुआ जो नीचे वाला रास्ता है वो आपका छोटे से छोटा रास्ता नहीं है। तो छोटे से छोटा रास्ता होगा उसमें ग्रेट सर्कल होगा, ठीक है। ये इस तरह से जा रहा है, इसको आप एक लॉन्गिट्यूड समझ लें, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं यहाँ से, इस तरह से यहाँ से सफ़ियर के सेंटर में से पास हो रहा है। लाइक दिस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये इसका जो सेंटर है वो ही सफ़ियर का सेंटर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेट्रोल है वो बचे, ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो, तो स्फेरिकल ज्योमेट्री लाजमी सीखें।